राधे राधे। सावन के बाद, सावन का महीने के जो आखिरी दिन होता है, जो पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है और रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी आता है। ये दोनों त्यौहार जो हैं, ये हमारे जो रिलेशनशिप इनके हमारे एस्ट्रोलॉजी से है, आपकी ज़िंदगी से है और हमारे कॉन्शियसनेस से है। रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन मून जो होता है, चंद्रमा जो होता है, वो पूरा होता है। चंद्रमा की पूरी चेतना, चंद्रमा की पूरी शक्ति आप पर पड़ रही है और वो चंद्रमा इस दिन, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, वो मंगल से कहता है कि जितने भी लोग हैं एक दूसरे की प्रोटेक्ट करें। एक भाई बहन को राखी बांधती हैं, धागा बांधते हैं, तो वही है कि चंद्रमा जो है अपनी पूर्ण शक्ति पूर्णतः होकर मंगल को कहता है कि अपनी शक्ति से मेरी रक्षा करो। और गुरु जो है वो ऐसे अलाइंड होता है, पोजिशनिंग इन द कॉन्स्टलेशन इज सच दैट इट सेज टेक माई विजडम। मेरा जो ज्ञान है वो तुम्हारे साथ है। तो चंद्रमा को साक्षी करते हुए हर आदमी रक्षाबंधन वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा होती है, यही वचन लेता है कि भाई मैं अपनी बहन जो है, जो राखी बांधती है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। और उसको मंगल जो है वो उसको शक्ति देता है और बृहस्पति विजडम देता है। ये रक्षाबंधन का मूल सूत्र है। और रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में, जगहों में, ये खाली भाई बहन तक सीमित नहीं था, मगर यमी और यमुना की बहुत बड़ी कहानी है, जहाँ पर वो दोनों भाई बहन थे और यम ने यमुना को विजिट करा, तो यमुना जी ने उनको एक राखी बांधी, धागा बांधा और उन्होंने, यम ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगा। इंद्र जब भी लड़ाई पे जाते थे तो इंद्राणी, उनकी पति जो थी, हरदम उनको एक रक्षा सूत्र बांध के भेजती थी। इस तरह द्रौपदी ने भी, जब कृष्ण भगवान को चोट लगी थी, खून निकला था, तो अपना पल्ला फाड़कर और उन्होंने वहाँ उनको बांधा था। साड़ी का पल्ला का जो छोर था, साड़ी का छोर का एक टुकड़ा फाड़ के उन्होंने तुरंत बांधा था। और कृष्ण भगवान ने उनको बोला था कि आज तुमने मेरी रक्षा करी है, मेरा खून बह रहा था या मेरा मतलब चोट लगी थी, तुमने जिस भाव से रक्षा करी है, एक दिन मैं तुम्हारी भी रक्षा जरूर करूँगा। तो चीरहरण के टाइम में कृष्ण भगवान स्वतः आकर उन्होंने तो शायद एक ही टुकड़ा दिया होता, भगवान ने तो इतना करा कि मतलब दुशासन थक गया था। तो ये इसका महत्व है। और दिन का महत्व ये है, ये पूर्णिमा का दिन है, मंगल और गुरु की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो इस दिन इनको साक्षी मानते हुए हमें ये त्यौहार मनाया जाता है। जो सबसे अगला इम्पोर्टेंट त्यौहार हम मनाते हैं वो है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी क्या है? कृष्ण भगवान पैदा हुए थे और फिर कृष्ण भगवान रात्रि में पैदा हुए थे। जिस दिन वो पैदा हुए थे वो अष्टमी थी। अष्टमी का काली से, अगर आप पढ़ेंगे देवी के बारे में, काली से बहुत बड़ा संबंध है। और काली का मतलब होता है काली, काल को हरने वाली। तो अष्टमी के दिन में दैविक शक्ति जो है, जो काली माँ की शक्ति है, वो अपार होती है। और इस दिन वो होता है, हमको जिस दिन कृष्ण भगवान पैदा हुए हैं उसके अगले रात में हुआ, अगले टाइम सुबह हो गई है। तो रात्रि से सुबह तक जाने का मतलब अंधेरे से, अपना अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ने का एक सूचक है। ये आपको बताता है that you please live, analyze yourself, try to reduce the devil inside you, the negatives inside you, and move towards positivity. And Krishna's life, if you see, was full of positive things.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कृष्णा, इसको क्योंकि हम जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले चीज़ आती है हमारे ध्यान में राधा कृष्ण। राधा जो थी वो बहुत इतनी बड़ी शक्ति थी कि आप उनके बारे में सोच ही नहीं सकते। मैंने पढ़ा है कि जब आदमी र बोलता है तो राधा आपकी तरफ आती हैं, और जब राधा बोलते हैं तो राधा कृष्ण दोनों आपके तरफ आते हैं, और राधे राधे बोलते हैं, मन से बोलते हैं, तो वो आपको आके आपको ब्लेस यू। Now what is Radha and Krishna? One has to understand it in the right perspective, or in the perspective I understand it. This is my perspective, जो मैंने मतलब समझने की कोशिश करी है, और इसको एक माइथोलॉजिकल कहानी है उससे बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार शिव जी बहुत गहन तपस्या में बैठे हुए थे। जब वो बहुत तप कर रहे थे तो उनको कुछ एक आभास हुआ, कुछ उनको लगा, और उन्होंने अपने नेत्र थोड़े खोले। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ राधा कृष्ण। तो तब कृष्ण और विष्णु, भगवान कृष्ण और शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि शिव जी जो हैं, ही इज द स्टिलनेस, ही इज द प्रकृति, एंड जो दुनिया चल रही है वो राधा रानी के माने चल रही है, जिसके पीछे कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण का बहाव है। तो दोनों चीजों के लिए, स्थिरता के लिए भी और अस्थिरता के लिए भी, अस्थिरता मतलब ये नहीं कि अस्थिर हो जाए, अस्थिरता मतलब द लव, जॉय, हैप्पीनेस एंड द स्पिरिचुअल पाथ यू हैव टू टेक फॉर दैट which is राधा रानी is needed। दोनों चीजों के लिए, शिव के लिए भी और कृष्ण के लिए, दो चीजें हमको बताते हैं जो दो चीजों की पूरक है। एक स्टिलनेस का पूरक है और एक मूवमेंट जो जिंदगी में चल रहा उसका पूरक है। उन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, राधा की एनर्जी चाहिए, विच इज नथिंग बट लव एंड हैप्पीनेस। इसको एक और परिप्रेक्ष्य में आपको समझाता हूँ, और वो ये परिप्रेक्ष्य है कि जो समुद्र है वो जो है वो कृष्ण को दर्शाता है। जो समुद्र की लहरें हैं, समुद्र है, वो हमारी जो अथाह दुनिया चल रही है, वो कृष्ण का एक रूप समझिए आप, द लाइफ विच गोज ऑन। बट जो लहरें जो हैं, जो ऊपर नीचे होती हैं, वो चंद्रमा के बारे होती हैं। तो ये जो लहरों के अंदर जो साउंड है, इसका आगे बढ़ना है, इसका पीछे जाना है, और जो कुछ हम जानते हैं वो चंद्र के मारे होता है। तो ये जो एक समावेश है इस दोनों चीज का, कि द ओशन विच इज डिपिक्टेड बाय कृष्णा, बट द जॉय एंड द लव एंड द होल स्पिरिचुअल बीइंग is represented by Radharani. So that is what is the starting point। जो जन्माष्टमी हम जब मनाते हैं तो हम एक कॉन्शियसनेस की तरफ हमें समझना चाहिए। वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ कॉन्शियसनेस, एक अंधेरे की तरफ से हम सवेरे की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक कॉन्शियसनेस है विच इज फुल ऑफ लव, जॉय, बाउंटीफुल, अफेक्शन। ये इसके बारे नहीं है, ये ना तो गुस्से का है, ना तीव्र वाणी का बोलने का है, ना मतलब कामनाओं के बारे में है। इट इज शेयर जॉय, एस्टिकेसी ऑफ आप अपने बारे में अवेयर हैं। इट इज ऑल अबाउट योर अवेयरनेस, एंड इफ यू आर अवेयर यू आर स्टिल। जो लोग राधे राधे बोले, राधे कृष्ण बोले, मगर गुस्सा नाक पे हो, अहंकार नाक पे हो, ये भी कृष्ण है। मगर दिस इज व्हाट जन्माष्टमी सेज। जन्माष्टमी का जो अर्थ है वो यही है। उस समय, जन्माष्टमी के समय,
जो चंद्रमा था, एक ही प्लैनेट के बारे में बताता हूँ मैं, सारे प्लैनेट्स का एक रहस्य हर प्लैनेट का। जो जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, और रोहिणी नक्षत्र इज ऑल अबाउट अबंडेंस। बहुत ज्यादा मिले आपको, और मिले, जितना मिल सकते हैं उतना मिले, आप जितने भी रस से उसको एंजॉय करिए। और ये सब का एंजॉयमेंट जो होता है वो राधा रानी है, हमारे अराउंड जो है, तो राधा रानी की शक्ति है, उनकी एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है। राधा रानी को समझने के लिए तो बहुत जन्म चाहिए होंगे, बहुत ही किसी भगवान खुद आएंगे तभी शायद समझ में आएगा कि राधा रानी की क्या शक्ति है। तो दैट इज व्हाट इज जन्माष्टमी ऑल अबाउट। इट इज अबाउट अ मूवमेंट। कृष्ण भगवान वृंदावन में थे, वहां पर उन्होंने एक लीला करी, क्योंकि हम लोग सब, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर समझाया, उसको विस्तार में बहुत बोल सकता हूँ उसके बारे में, मगर संक्षिप्त में यही है। इट इज द कॉस्मिक डांस, इट इज द कॉस्मिक लव। उसके बाद वो अपने राजा के रूप में द्वारकाधीश में है, और वहां पर सदैव रहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं राजा के रूप में द्वारकाधीश में हूं। दैट एनर्जी इज देयर, दे आर वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी। एज द किंग ही इज देयर इन द्वारका। एंड देन महाभारत में, इंग्लिश में हम उनको स्टेट्समैन बोल सकते हैं, बट अधर्म से धर्म की तरफ। हर आदमी का स्वधर्म होता है। अधर्म से धर्म का मतलब, कोई धर्म इज नेवर डिफाइंड। धर्म को कोई डिफाइन नहीं करता है। धर्म, आपका धर्म क्या है? स्वधर्म। जो स्वधर्म होता है वो धर्म इज इम्पोर्टेंट, और उसको आप अपनी अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी से हरदम उसको चेकआउट करना चाहिए। और यही चीजें भगवान ने दिखाई हैं, और अन्य रूप में इसको भगवान ने आपको, मतलब he has, by, if you read Bhagavad Gita, one page of Bhagavad Gita every day, every day आपको you will understand something different, something new. Once you complete a Bhagavad Gita, start again, you will again see, oh this, ये तो मैं मिस कर गया, इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है। So that is the power of Bhagavad Gita, and that is the power of Krishna in his three forms. But there's another fourth form of भगवान, जो कि भगवान पुरी में है। एंड हियर आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज यहाँ पर उन्होंने बहन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, और इसके पीछे जो एक छोटी सी कहानी ये है कि भगवान जो जगन्नाथपुरी में है, वो भी किसकी देन है? वो भी राधा रानी की देन है। और वो इसलिए राधा रानी की देन है क्योंकि एक बार जो बलराम जी थे और जो उनके जो बच्चे थे, उनके सब, उन्होंने बलराम जी की मदर से बहुत, मतलब उन्होंने उनकी मदर का नाम तारा था। उनको बोला कि भाई आप हमको वृंदावन के बारे में बहुत क्या होता था आप बताइए। जो कृष्ण भगवान की वाइफ्स थी, रुक्मणी आदि करके, जो कृष्ण भगवान की वाइफ थी, उन्होंने बलराम जी की मदर से, जस्ट मैं धीरे बोल रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन द वे आई वांट टू टेल। उनके बाद आप बताइए कि वृंदावन में क्या क्या रास, क्या क्या लीलाएं होती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत हट करा, पर तो बताइए। उन्होंने बहुत हट करा, तो उन्होंने कहा चलो भाई हम तुमको बताते हैं। तो जब वो बताने लगी तो बलराम, कृष्ण और राधा, बलराम, कृष्ण और सुभद्रा, तीनों को सुनने में आया कि भाई कुछ बताया जा रहा है ब्रिज के बारे में। जब ब्रिज के बारे में बताया जा रहा था तो वहां पर तीनों ने अपना कान लगा के सुनना शुरू कर दिया, और अलग अलग रूप में, अलग अलग तरह से उन्होंने कि क्या बता रही हैं बलराम की माँ, क्या बता रही हैं।
तारा क्या बता रही हैं, क्या। तो उस तीनों सुन रहे थे, और ये तीनों जब सुन रहे थे तो राधा रानी भी देख रही थी और नारद मुनि भी इसको देख रहे थे। तो जब बता रहे थे, शोरगुल हुआ, तो उनको लगा कि कोई बाहर है, तो उन्होंने देखा कि तीनों एक अनेक रूप में, तीनों एक अजीब तरह से, एक तरीके से, उनके तरीके सब मतलब अपना कोशिश कर रहे थे सुनने क्या बोल रहे हैं। तो जब उन्होंने वो रूप देखा तो नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, ये जो आप तीनों का रूप है, बलराम, श्री कृष्ण खुद और सुभद्रा, जिस तरह से आप लोगों ने हमारी राधा रानी की जो कहानी, ब्रिज की कहानी सुना रहे थे, जिस तरह मैंने देखा है, इस रूप को कहीं ना कहीं आप विस्थापित करिएगा। और राधा रानी ने भी अपने विद वाइब्रेशंस ये हट किया कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए। और इसी को भगवान ने कहा ठीक है, मैं जगन्नाथपुरी में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, हम तीनों वहाँ पर विराजमान रहेंगे, और हम तीनों का जो ये रूप था, जिस रूप में वो सुन रहे थे आंखें बड़ी करके या जिस तरह से, उसी रूप का एक छवि वहाँ पर आपको दिखाई देती है। और जगन्नाथ भगवान में शक्ति, असीम शक्ति है। आज की तारीख हर जगह आप देखेंगे भगवान पूरे फॉर्म में है। चाहे एक कहानी तो है कि भगवान को बाद में अर्जुन के पुत्र ने उनको इकट्ठा करके उनका पूरा एक विग्रह बनाया था, वो अलग कहानी है, वो अलग है, मगर उसमें भी पूरा विग्रह बनाया था। मगर अर्जुन, श्री कृष्ण का पूरा विग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की जो जगन्नाथपुरी में जो तीनों जिस तरह वो they are there, and the way they are placed there, and the way they exist there with the eyes open, God says, I am in a form which is not my real form, but इस फॉर्म में मैं सबको देख रहा हूँ। आप उनके कभी जाके जगन्नाथपुरी में कभी आंखें देखिए भगवान की, कि मैं अपनी आंखें खोल के सबको देख रहा हूँ, और मैं उस फॉर्म में हूँ कि nobody can say that this is my form. It is a form which is not a form, it is a form which is not formless, but he is in a form, and he is there with his wide eyes open, looking at everyone and blessing everyone, and a very powerful devotee in Kali Yuga. और वहाँ पर आपको बलराम, कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा की, तीनों की छवि मिलती है, जो कि इस कहानी से आई थी। तो ये एक भगवान का, कृष्ण भगवान की जो जन्म है, वो जो अष्टमी के दिन हुआ है, वो यही दिखाता है। और जो 2-3 आपको मैंने कहानी यही दिखाता है कि आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, अपना स्वधर्म बनाइए, अंधेरे से निकलकर एटलीस्ट ट्राई लिटिल बिट टू कम आउट into the lightness, into the cosmic spheres where the planets are aligned in such a way that they'll always help you then. They will always, all planets will help you then. Once you understand yourself, and once you understand the concept of Radha Rani, and once you understand कि किस तरह मैंने आपको बताया कि शिव जी भी और कृष्ण जी भी दोनों ही प्रफुल्लित हो गए थे, खुश हो गए थे, बट उनके बीच में जो शक्ति चल रही थी, जो खुशी जो होती है, लव था, एंड दैट जॉय इज राधा रानी। तो विद दिस, विशिंग यू लव, जॉय एंड हैप्पीनेस विद द 2 festivals of Rakhi and Janmashtami, I want all of us to be a part of that consciousness which भगवान कृष्ण चाहते थे कि हम लोग आगे बढ़े। We understand the consciousness which was there, जो उनका जन्म, जिसका एक प्रतीक था,
और जो अष्टमी के दिन हुआ था, जो कि महाकाली का दिन भी मानते हैं, इन सबको समझते हुए लेट अस all together move towards making this world a better world to stay, your house a better house to stay, a better country, a better place to stay, and first of all is आपके अंदर की internal awakening is most important, which is by just being aware. I think it's just by being aware. And with this, I end this video. Radhe Radhe. Hare Krishna. Thank you.